नमस्कार प्यारे साथियों। हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम बताने जा रहा हूं। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जैसे नेट, जीआरएफ, बीट, स्टेट, झारखंड जेट, झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ से 4 से 5 प्रश्न गारंटी है कि आएंगे। इसलिए आप सभी लोग रात दिन करके जरूर रट लेंगे एक बार। सर, फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ किसे माना गया है? तो इस्तवार द लिटरेचर ये हिंदुस्तानी माना गया जो फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। सेकेंड है, सच्चे अर्थों में पहला इतिहास किसे माना गया है? तो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को माना गया। यहाँ पे दो चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जब पूछेगा सच्चे अर्थों में तब मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को लगाएंगे। और ऐसी सिंपल पूछ देगा हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम ग्रंथ, तो आप इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी लगा देंगे। ठीक है, पहला इसी का स्थान आता है। लेकिन यहाँ सच्चे अर्थों में मतलब साहित्यकारों की दृष्टि से, इस नज़र से देखें तो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ का स्थान आता है। थर्ड है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक कौन है? ग्रासा द त्रासी। जो तार सप्ताह का एकमात्र महिला कौन है? शकुंतला माथुर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी का प्रथम कवित्री मीराबाई को माना गया। राजभाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर को माना जाता है। हिंदी का प्रथम केसकार अमीर खुसरो खालिद बारी के लिए जाना जाता है। प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम सभापति कौन है? प्रेमचंद्र। 1936 में इन्होंने इस सभापति का अध्यक्षता ग्रहण किए थे। देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। 10 है, नागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम सभापति कौन है? तो महात्मा गांधी जी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI आप इसे लगा लेंगे क्योंकि ये फेमस है और पूरे देश में पूरे विदेश में भी प्रसिद्ध है। 11 है, आधुनिक हिंदी का प्रथम दलित कवि हीरा डोम को माना गया है। इस है प्रथम विश्व सम्मेलन नागपुर में हुआ था। कब? 11 से 12 जनवरी के बीच में यहाँ पे चली थी 1975 ईस्वी में, ये भी ध्यान रखेंगे। 13 है, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता व्यक्ति कौन है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मक्खनलाल चतुर्वेदी का नाम सर्वोपरि है। 14 है, हिंदी भाषा में रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन है? तो शिव सी सिंगर के द्वारा लिखी गई शिव सी सरोज माना गया है। 15 है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम इतिवृत्तात्मक ग्रंथ मिश्र बंधु के द्वारा लिखी गई ग्रंथ को माना गया है। 16 है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता पी चिदंबरम है। 17 है, सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय थे। 18 है, साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति एवं कालक्रम के आधार पे हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन एवं नामांकन सर्वप्रथम किन के द्वारा सर्वमान्य है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही। 19 है, प्रथम भारत भारती पुरस्कार प्राप्त करता तो महादेवी वर्मा का नाम अमर है। 20 है, साहित्य अकादमी से पुरस्कार प्रथम महिला कृष्ण सोपती को माना गया है। 21 हिंदी साहित्य इतिहास कार सुनिश्चित सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण करने वाला प्रथम इतिहासकार कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। इसी का मान जो है से सर्वमान्य माना गया है। 22 है, खड़ी बोली के विकास का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन है? तो यह ध्यान रखेंगे वज्र रतन दास के द्वारा लिखी गई है, जो खड़ी बोली हिंदी साहित्य के इतिहास 1941 में लिखी गई थी। 23 खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास जो हरियोध्य के द्वारा लिखी गई है। प्रथम महाकाव्य बोलेगा तो किस चीज भाषा में? तो खड़ी भाषा में, यह भी ध्यान रखेंगे। 24 हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा काव्य पद्मावत है। 25 है, चौपाई दोहा का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता सरहप्पा को माना गया है। 26 हिंदी साहित्य का प्रथम महाकवि चंद्रबर दाई। 27 है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना गया है। 28 है, हिंदी का प्रथम रचना साहित्यिक
कौन है? तो सरोकाचार्य है। किनके द्वारा लिखी गई है? तो देवसेन कृत है। 29 है, अल्लाह खंड का सर्वप्रथम प्रकाशन किनके द्वारा किया गया था? तो कलेक्टर चार्ल्स इडियट के द्वारा 1865 ईस्वी में की गई थी। 13 है, गोरखनाथ की वाणियों का प्रथम संग्रह प्राप्तकर्ता पीताम्बर दत्त बर्थवाल थे। 31 है, प्रथम जैन कवि देवसेन को माना गया है। 32 है, हिंदी का प्रथम साहित्य रचना किसे माना गया? सरोकाचार्य को। ठीक है। 33, अपभ्रंश का प्रथम कवि, बहुत इंपॉर्टेंट है, टीजीटी पीजीटी नेट जीआरएफ में हर जगह यह क्वेश्चन पूछता है, तो बुक को आंख मूंद करके आप लगाएंगे, इसे 1000 बार आप पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है। 34 है, अपभ्रंश का प्रथम कड़वक बंध काव्य, तो 5 चरों को लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो स्वयंभू के द्वारा रचना किया गया था। 35 है, अपभ्रंश भाषा का प्रथम रस काव्य कौन है? उपदेश रसायन को माना गया है, जिनदत्त सूरी के द्वारा लिखी गई है। 36 है, जैन रसायन काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे है माना गया है? तो उपदेश रसायन को माना गया है, जिनदत्त सूरी के द्वारा लिखी गई है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक राष्ट्रीय ग्रंथ पंच पांडव रास को माना गया है। 38 है, हिंदी कवियों के विषय में जानकारी देने वाला प्रथम पुस्तक, बहुत अच्छा है, ध्यान रखेंगे, ये भक्तमाल में कहा गया है, तो ये हिंदी कवियों के बारे में कहा गया है। तो इस चीज़ को 2 पॉइंट आप यहाँ से नोट कर लेंगे। 39, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे हुआ है? तो श्वेतांबर उपनिषद में हुआ है। 40 है, हिंदी में रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ हित तरंगिणी को माना गया है, कृपाराम के द्वारा रचना की गई है। 41 है, हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम पुस्तक साहित्य लहरी को माना गया, किसके? और तो हिंदी में, ठीक है, काव्य शास्त्र का। 42 है, हिंदी का प्रथम पौराणिक प्रबंधक काव्य किसे माना गया है? तो पद्मचरु को माना गया है। 43 है, हिंदी काव्य में प्रथम बारहमासा का वर्णन कहाँ पे हुआ है? तो बिसलदेव रासों में किया गया है। 44 है, खड़ी बोली का प्रथम कवि, तो अमीर खुसरो को आप लगाएंगे। 45 है, अवहट का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता, तो विद्यापति, ये झारखंड टीजीटी में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। 46 है, आधुनिक खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है? तो श्रीधर पाठक हैं। 47, पृथ्वीराज रासों के सर्वप्रथम अप्रमाणिक मानने वाला कौन है? तो बुल्लर साहब है। 48 है, सर्वप्रथम मुकरियाँ लिखने वाले कौन है? तो अमीर खुसरो का नाम अमर है, बहुत बार आया है। सर्वप्रथम हिंदी की रचना करने वाले भी अमीर खुसरो का ही नाम आता है। 49 है, हिंदी के प्रथम दलित कवि रहदास को, इनका जयंती भी मनाई जाती है। हिंदी की आदि कवित्री, प्रथम कवित्री के रूप में मीराबाई, आदि मतलब प्रथम कवित्री के रूप में मीराबाई। यहाँ पे कवित्री किस तरह से लिखा हुआ, आप इस पर भी फोकस जरूर कीजिएगा। सतसई परंपरा का प्रारंभ तुलसीदास सतसई विद्यान कृपान राम हिंद तरंगिणी को मानते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, सतसई परंपरा का आरंभ कहाँ हुआ था? तुलसीदास के द्वारा सतसई को मानते हैं, जो विद्या दान कृपाराम के हित तरंगिणी को मानते हुए लिखे थे। 52, भक्ति का प्रवर्तक किनके द्वारा किया गया था प्रारंभ? तो रामानुजाचार्य के द्वारा की गई थी। 12वें छंद का सर्वप्रथम प्रयोग रहीम दास को माना गया है। 54 है, गीत गोविंद का प्रथम अनुकरण हिंदी में किसने किया था? तो विद्यापति के द्वारा किया गया था। 55 है, हिंदी का प्रथम उपन्यास, तो परीक्षा गुरु, ये भी 2016 झारखंड टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। 57 है, छायावाद का प्रथम कृति झरना को माना जाता है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, 1918 ईस्वी में। 57 है, हिंदी का प्रथम दीर्घ कविता परिवर्तन, जो पंत के द्वारा रची गई थी, कृत है। 58 है, प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया था? तो नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा की गई थी। 59 है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद बरन की महिमा को माना गया है, जो गंग कवि के द्वारा लिखी गई थी। 60 है,
स्वच्छंदवाद का प्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे को माना गया है। 61 छायावाद का प्रथम कृति झरना 1918 में लिखी गई थी। 62 है महादेवी का प्रथम काव्य संग्रह निहार है। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछ सकता है कि महादेवी का प्रथम काव्य संग्रह का नाम क्या है, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने रख देगा। तो ऐसे हमने टोटल लगभग 62 क्वेश्चन बताया हूँ। यह क्वेश्चन को आप हल्के में नहीं लेना है, पत्थर गिरे, बारिश हो या रात हो या दिन हो, लेकिन कम से कम 5 बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा, सोते जागते उठते खेलते कूदते, तो कहीं कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से फिक्स है कि 2 से 4 प्रश्न हर परीक्षा में आपको दिखाई जरूर देगा, इसमें कोई शक नहीं है, और मैं 100% इसके लिए गारंटी भी लेता हूँ। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करा। थैंक यू, धन्यवाद।